हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमवर्स। आज हम देखने वाले हैं जिम साइकिल का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो बेसिकली ये साइकिल मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदी थी। उस पर मुझे एक्सिस कार्ड क्रेडिट कार्ड पे कुछ 5% ऑफ मिला था, तो इसकी प्राइस जो थी वो 4000 के आसपास पड़ी थी। आप देख पा रहे हो कि ये जो उसका मीटर है उसके पीछे सेल लगाने का ढक्कन नहीं है, बट इट्स ओके। तो ये इसका सीट है। फटाफट हम सब जो भी पार्ट्स है इस साइकिल के वो निकालते हैं। ये हैंडल है। तो बेसिकली अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो वहाँ पे, और एक या अमेज़ॉन पे भी देखोगे तो वहाँ पर एक साइकिल दिखती है जो करीब वो एग्जैक्ट साइकिल नहीं होती, सिर्फ पेडल मैकेनिज़्म होता है जो 1500 या 2000 के आसपास आ जाता है। तो बेसिकली सेम मैकेनिज़्म उन्होंने ये जिम साइकिल के डिज़ाइन में फ़िट किया है। तो ये आपको बाद में रियलाइज़ होगा, क्योंकि जब मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था तब उस टाइम मुझे यही लगा था कि ये मतलब एज ए एक्चुअल साइकिल का फील देगी, बट वो वैसा नहीं है। तो मैं ये साइकिल यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको अनबॉक्सिंग करके, मतलब ये वीडियो पहले ही शूट किया था, बाद में मैं इसका एडिटिंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम में आपको जो भी एक्सपीरियंस आया है मुझे वो सब बता रहा हूँ। तो ये जो होता है ये मैग्नेटिक मैकेनिज़्म होता है, इसमें कोई बेल्ट नहीं रहता या क्या बोलते हैं, चेन नहीं रहती। तो उसके वजह से क्या होता है, इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही साइलेंट होता है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगा। तो आप ये साइकिल बेसिकली उस टाइम भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपकी कुछ मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग में आपको सिर्फ सुनना है, कुछ टाइप नहीं करना या कुछ बोलना नहीं है उस कॉल में। तो उस टाइम आप इस साइकिल पे बैठ सकते हो और वो कॉल पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन सकते हो, कुछ भी नॉइज़ नहीं आएगा। इनकेस आपको अनम्यूट करके बात करनी रहेगी तब भी आवाज़ नहीं आता। तो ये देखो, ये मुझे थोड़ा फॉल्टी मिला था। तो ये जो टेक्नीशियन है वो उस वायर को फिट कर रहे हैं। तो इस वायर पे ना बेसिकली एक वायर पे ब्लैक एंड वाइट रहता है और दूसरी पूरी ब्लैक होती है। तो वो उस तरीके से ही आपको जोड़नी रहती है, अगर ये कट हुई रहेगी तो बेसिकली ये कट नहीं मिलनी चाहिए आपको, बट मुझे ये ऐसा ही मिला था, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ और यूज़ करूँगा। बेसिकली मुझे कुछ मीटर की ज़रूरत नहीं है। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं टीवी देखते टाइम या कुछ मूवी देख रहा हूँ तो आइडियल बैठने से बेटर है कि इस साइकिल पे बैठूँ और थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि वेट लॉस हुआ तो अच्छा ही है, क्योंकि अभी मैं ओवरवेट कैटेगरी में जा रहा हूँ। तो इट इज़ बेटर टू हैव बिलो ओवरवेट कैटेगरी। सॉरी, मैं ऑलरेडी ओवरवेट कैटेगरी में हूँ, ओबेस कैटेगरी में जा रहा हूँ, तो बेटर है मैं ओबेस कैटेगरी में ना जाऊँ। आपको जो बीएमआई रहता है, जो हाइट एंड वेट के हिसाब से आपका बीएमआई आता है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। उसका जो बीएमआई जो रहता है उस हिसाब से आपका, आप ओवरवेट कैटेगरी में हो, हेल्दी कैटेगरी में हो, या अंडरवेट कैटेगरी में हो, या ओबेस कैटेगरी में हो, ये सब पता चलता है। तो बीएमआई कैसे चेक करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ये जो टेक्नीशियन सर है वो ये हैंडल नहीं कह सकते उसे, बट जो हैंडल जहाँ पे माउंट होता है वो रॉड फिट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये साइकिल फ्लिपकार्ट पे बहुत बड़ी दिखती है, वो 3D फोटो है इस साइकिल का, बट जब एक्चुअल ये असेंबल हो जाती है तो वो बहुत ही इतनू सी, मतलब बहुत ही छोटी सी दिख जाती है। तो जैसे मतलब ये एक मतलब प्रॉब्लम मुझे फेस हुई थी। मतलब एक्चुअल में जब मैं बैठ रहा हूँ तो साइकिल बहुत ही मूंगी जैसी दिख रही है और मैं हाथी जैसा दिखता हूँ। बट एनीवेज, अपने को तो बेसिकली वर्कआउट के लिए ही लिया है, और वर्कआउट तभी करना है जब आपका डेड टाइम हो। डेड टाइम मतलब जैसे कि आप कोई कॉल अटेंड कर रहे हो या किसी रिलेटिव के साथ गप्पे मार रहे हो, तो साइकिल पे बैठ के मारो ना, बेस्ट रहेगा। वैसे भी आजकल क्या बोलते हैं उसे,
अनलिमिटेड कॉलिंग के वजह से कुछ लिमिट ही नहीं रहा है बातों को, तो बस बातें ही चलती रहती है। मतलब एक कॉल आया तो आराम से 15 मिनट कहीं नहीं जाते, वो सामने वाला भी खुल के बात कर रहा है, हम भी टाइम का कुछ लिमिट नहीं रख रहे। तो ऐसे टाइम खुल के बात करो कॉल पे, बट साइकिल पे बैठ के करो। ये मतलब मेरा ये साइकिल लेने का मतलब मोटो था उसके पीछे। और जो भी मैं ऑफिस का काम करता हूँ तो उस टाइम भी इस साइकिल पे बैठ के मैं काम कर पाऊँगा। तो ये छोटी सी साइकिल है, मतलब 2 फर्श के, दो भी नहीं, 1.5 फर्श में ही ये ऑलमोस्ट फिट हो जाती है। तो ये एक अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत ही कम जगह लेती है आफ्टर क्या बोलते हैं असेंबल करने के बाद। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मतलब कितना जगह ले रही है। फिलहाल आप मेरी मतलब जो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, वैसे आपको शायद ये बकवास भी लगेगा, बट ये ज्ञान है और अच्छा ज्ञान है, क्वालिटी ज्ञान है। तो ये ज्ञान सुनते सुनते आप ये कैसे असेंबल करते हैं वो भी देखो। ये मैंने वीडियो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में लगाया है क्योंकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो ये वीडियो देखते टाइम, क्योंकि ये एक्चुअल वीडियो 20 मिनट्स का है, बट ये मैंने 2x के स्पीड से भगा रहा हूँ। तो एनीवेज आप एंजॉय करो इस वीडियो को। तो ये अभी हम ये क्या बोलते हैं सीट सीट का भी ये मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है। 4000 में आपको एक बाइक मिल रही है और आपके पैरों को एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट सेडिमेंट्री बोलते हैं शायद उसे। तो सेडिमेंट्री मतलब बहुत ही ऐसी क्या बोलते हैं स्लगिश, मतलब कोई कुछ एक्टिविटी कम एक्टिव रहना, बेड पे पड़े रहना या बेड पे लेटे हुए लैपटॉप पे काम करना, ऐसे लाइफस्टाइल को सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, जिसमें कैलोरीज बर्न ही नहीं होती बल्कि कैलोरी बस जमा होती है और आपका पेट बढ़ जाता है। तो इस लाइफस्टाइल को सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल। ओके, कमिंग बैक टू द रिव्यू। ये जो एक पेडल है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से फिट होता है और दूसरा पेडल क्लॉकवाइज घुमाने से फिट होता है। तो ये जो बात थी वो टेक्नीशियन ने मुझे बताई थी, जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इसके साथ ना दो ही टूल्स आते हैं। एक पाना बोलते हैं जो अभी ये इन सर के हाथ में है, और दूसरा जो आता है वो देखो वो वैसा वाला एक एलन की आता है। बस ये दो ही रहते हैं। तो उस दो हथियार से आप ये पूरा असेंबल कर सकते हो। हथियार मतलब टूल्स, इंग्लिश में उसे टूल्स बोलेंगे, मराठी में या हिंदी में इसे हथियार बोलते हैं शायद से, आई डोंट नो। मराठी में तो हथियार ही बोलेंगे, बट हथियार नहीं बोलेंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, तो ये हमने लगा दिया है। ये इसके ऊपर बेसिकली ये जो हैंडल है उसकी मुझे एक बुरी बात जो ये लगी कि ये फिक्स है। मतलब बाकी के साइकिल का ना हैंडल आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट इन्होंने ना ये वेल्डिंग करके दिया है तो ये एक ही डायरेक्शन में रहता है। तो आपको शायद ये कंफर्टेबल लगे ना लगे, आई डोंट नो। बट ये जो साइकिल मैंने ली है, अब मैं क्या करूँगा, इस हैंडल के ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगाऊंगा और उसके ऊपर कीबोर्ड रख के आराम से काम करूँगा। ये मेरा एक्चुअल मोटो है ये साइकिल लेने के बाद। बट वो जो DIY करने वाला हूँ, ओके, वो मैं बाद में करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। फिलहाल हम ये रिव्यू और क्या बोलते हैं असेंबली देखते हैं, अनबॉक्सिंग देखते हैं। आप एंजॉय करो ये वीडियो को देखकर। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ से 3 वायर निकले हैं। तो अगर आप इस हैंडल को देखोगे तो यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, जो स्टील का, ये प्लास्टिक का ब्लू कलर का है जो, हाँ, तो वो सेंसर होता है। तो एक सेंसर से एक वायर आती है, दूसरे सेंसर से एक वायर आती है, और जो पेडलिंग का जो स्पीड होते हैं वहाँ एक सेंसर लगाया रहता है, वहाँ से एक वायर आती है। तो टोटली 3 वायर्स आती है। तो जो हैंडल पे जो सेंसर है उससे आपका हार्ट बीट समझ में आता है, और उसको हैंडल को आपको हाथ लगाना पड़ता है। विदाउट हाथ लगाए आपका हार्ट बीट नहीं समझेगा। बट अभी आप देखोगे कि ये जो वायरिंग है वो कैसे करना है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम वायरिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक में जो बाकी के 2 वायर है उसमें ना फीमेल कनेक्टर होता है और एक में मेल कनेक्टर होता है। तो उस हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, और जो कनेक्टर है वो आप सही से
कनेक्ट कर पाओगे। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। तो बस आप देखते रहो वीडियो और एंजॉय करो। जल्दी ख़त्म होने वाला है वीडियो। ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सिर्फ क्वालिटी ज्ञान ही बांटूँगा। चाहे तो आप इस वीडियो को भगा भी सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, बट ऑलरेडी ये फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। अगर आप इसे ज़्यादा भगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे उन्होंने कनेक्शन किया है। तो देखो, एक मेल कनेक्टर रहता है और एक फीमेल कनेक्टर रहता है। तो जो उन्होंने यूनिट पकड़ा है हाथ में, मतलब जो मीटर, उसमें ना एक मेल कनेक्टर रहेगा, बाकी के सॉरी 2 मेल कनेक्टर रहेंगे और बाकी एक फीमेल कनेक्टर रहेगा। तो उस हिसाब से आप वायरिंग कर सकते हो। बाद में ये जो वायरिंग है वो इस पाइप के अंदर डाल देना रहता है। तो ये साइकिल बहुत ही छोटी सी है, मस्त है, नॉइज़ नहीं आती। आप कॉल करते टाइम मस्त इस पे